हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने हाल ही में कुछ कंपोनेंट परचेज करने के लिए बाहर गया था दोस्तों। मतलब मेरे यहाँ तो लोकल मार्केट में कंपोनेंट मिलता नहीं है, तो मैं हमारी जो राजधानी है रायपुर वहाँ गया था। तो वहाँ कुछ कंपोनेंट परचेज करके लाया हूँ दोस्तों। तो उस सबका प्राइस और जो भी कंपोनेंट हम आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपने कंपोनेंट की ओर से। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये जो डीसी फीमेल जैक है। ये मैंने 5 रुपये पर पीस के हिसाब से लिए हैं। ये मेरे को अच्छा खासा क्वालिटी में लगा, तो मैंने 5 रुपये के हिसाब से ये परचेज कर लिए हैं। तो 5 पीस मैंने परचेज किए थे दोस्तों। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद दोस्तों हमारे सेकंड कंपोनेंट आता है ये LM2576 IC। तो दोस्तों इसको लेके हम फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लाएंगे। और ये आईसी मेरे को सिंगल पीस 20 रुपए का पड़ा था। तो दोस्तों इसे हम डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर बनाएंगे, या फिर 3 एम्पियर का पावर बैंक बनाएंगे, या फिर डीसी टू डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई बनाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये हमारा बहुत काम आएगा, और इसका नंबर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। बाकी आगे प्रोजेक्ट में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों डीसी टू डीसी, ये होता है XL6009, जो कि स्टेप अप कन्वर्टर है। और ये दोस्तों मुझे लोकल मार्केट में ये मुझे मिला है 90 रुपये लगाया दोस्तों, क्योंकि मैं सिंगल पीस परचेज किया। और यदि मैं इसे 5 पीस या 10 पीस परचेज करता तो वो मेरे को बोला कि 75 से 70 रुपये के आसपास आपको दूंगा बोला। और यदि और क्वांटिटी में लेते तो वो कम कर देता। मेरे को पहचान नहीं था दोस्तों, तो सिंगल पीस में मेरे को ये 90 रुपये लगाया है ऑनलाइन, जबकि ये बहुत सस्ता है, इससे लगभग 80 के आसपास है। उसके बाद दोस्तों हमारे सेकंड कंपोनेंट में आते हैं, और मैंने यहाँ कुछ पुश स्विच और एक रोटरी स्विच लिया है। तो दोस्तों ये पुश स्विच मैंने आने वाले समय में ड्रिल मशीन बनाऊंगा उसके लिए है, और ये रोटरी साइज हम इमरजेंसी लाइट में यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये उपयोग करूंगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे जो डीओबी है उस सर्किट पे। तो ये डीओबी मुझे 8 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ा है, और वो बोले कि यदि क्वांटिटी में लोगे तो और कम पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ कुछ SMD LED भी लिए हैं, जो ये MPPC कहलाता है, और ये DOB कहलाता है। ये आप डायरेक्ट 220 वोल्ट AC से चला सकते हैं। इसके लिए आपको LED ड्राइवर की जरूरत होगी। तो ये मुझे 7 रुपये पड़ा है, और ये 8 रुपये पड़ा है, और सभी व्हाइट कलर की हैं दोस्तों। और बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी लग रही है इसको। तो दोस्तों यदि आप तक अभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। आगे मेरे पास और बहुत से कंपोनेंट हैं, और ये आजकल रूम हीटर में ये सब बहुत लगा रहे हैं दोस्तों, और जो इंस्टेंट वाटर हीटर बनाते हैं उसके लिए तो मैंने भी बनाने का प्लानिंग किया है। तो उसके लिए मैं ये 2 इंडिकेटर ला लिया हूँ। उसके बाद आते हैं दोस्तों डीसी फीमेल जैक में। इसको लेके हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे वेरिएबल बैटरी चार्जर, ये फिर उस सब के लिए। ये मुझे पड़ा है दोस्तों 5 रुपये पेयर के हिसाब से पड़ा है। तो अच्छा लगा दोस्तों मेरे को, लेकिन ये थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में लोकल टाइप लग रहा है, इसीलिए मैंने बहुत कम परचेज किया है। और 5 रुपये पेयर में उतना बुरा नहीं था बोल के मैंने परचेज कर लिया। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे सेकंड कंपोनेंट की ओर। ये स्लाइड स्विच है, और ये स्लाइड स्विच मेरे को 3 रुपये और 5 रुपये के हिसाब से पड़े थे। इसे आने वाले इससे मस्त प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैंने कुछ मॉसफेट लिया है और कुछ IC ली है। तो देख सकते हैं आप, ये मॉसफेट दोस्तों Z44 है, जो कि मुझे 15 रुपये में पड़ा है, और एक 3205 है। ये मेरे को थोड़ा महंगा पड़ा दोस्तों, क्योंकि ये 25 रुपये पर पीस के हिसाब से लगाया है। और इसको लेके हम इन फ्यूचर बहुत अच्छा जो 100 वाट या 500 वाट का इन्वर्टर है उसकी बिल्ड तैयारी करेंगे। और एक मैं IC लिया हूँ SG2524 और TL494। दोस्तों इन दोनों को लेके हम आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, इन्वर्टर भी बनाएंगे इससे। और 2 टाइमर IC लिए हैं। तो ये दोनों IC मेरे को ये 20 रुपये पड़ा था, और ये मेरे को 25 रुपये पड़ा था। जो TL494 है ये 20 रुपये का है, और SG2532 ये 25 रुपये का है। और ये जो छोटी 5 टाइमर IC है ये मेरे को 8 रुपये पड़ा था, और एक 5 रुपये वाला दिखाया था, तो मैं 5 रुपये वाला ही ले लिया, क्योंकि काम तो वही करना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। तो ये हमारी PCB है। तो यहाँ जो छोटी PCB देख रहे हैं ये मुझे 3 रुपये में लिया था, और ये जो बड़ी वाली PCB है ये 7 रुपये के अप्रॉक्स मुझे मिला था। तो दोस्तों आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो देख लिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा चीज़ भी मिला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों ये एक एडाप्टर है, जो कि 12 वोल्ट और 4 एम्पियर का एडाप्टर है। तो दोस्तों ये मुझे बहुत अच्छा लगा,
तो मैंने इसे परचेस कर लिया क्योंकि इसे आने वाले समय में हम कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में जरूर उपयोग कर लेंगे। और दोस्तों ये मेरे को लगभग 40 रुपये पड़ा है दोस्तों। तो पता नहीं ये मुझे 40 रुपये में कैसे दे दिए, लेकिन इसकी जो लग रही है दोस्तों सब चीज तो ओके है। मैंने वोल्टेज भी चेक किया, आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, लेकिन 40 रुपये में वो कैसे दे दिए समझ नहीं आया मेरे को। हो सकता है दोस्तों ये सेकंड हैंड हो, क्योंकि लेकिन ये नया भी दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें पीसीबी में कुछ भी कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। तो ये मुझे 40 रुपये पड़ा था, चलो अच्छा है, मुझे 40 रुपये में पड़ गया। उसके बाद दोस्तों और 2 एसएमपीएस लाऊं, एक ये 12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर के है जो 12 वोल्ट के लिए है, और एक अच्छा बात दोस्तों ये मेरे को 24 वोल्ट का है और लगभग ये 2 एम्पियर का है। आरओ का जो अडॉप्टर आता है उसका है। मैंने ये सेकंड हैंड परचेस किया, यहाँ थोड़ा पीसीबी छेड़ा हुआ था तो बोला तो मैं ये 20 रुपए में दे दिया था, और इसको भी 20 रुपए में लगाया दोस्तों। तो ये दोनों मेरे को 20-20 रुपए में पड़ गया और ये 40 रुपए में, तो अच्छा खासा एसएमपीएस मिल गया। उसके बाद दोस्तों मैंने लैपटॉप चार्जर के बारे में भी पूछा था, तो ये लैपटॉप चार्जर उन्होंने दिया था, और ये लैपटॉप चार्जर उन्होंने 50 रुपये लगाया दोस्तों। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था तो इसे मैंने खोल के रिपेयर किया है दोस्तों। माफी चाहूंगा, उसको वीडियो आपके लिए नहीं ला पाया, क्योंकि इसको मैं अपने यूज के लिए करूंगा, तो जल्दी जल्दी बना के मैंने ये यूज कर रहा था। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, 90 वाट का है ये, 19 वोल्ट और 4 पॉइंट कुछ एम्पियर का है। तो अच्छा खासा हमें एक वेरिएबल पावर सप्लाई के लिए एक पावर सोर्स मिल गया दोस्तों। तो ये सब एसएमपीएस का यूज करके हम आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे हमारे जो बैटरी की दिक्कतें होती हैं वो सब सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताना, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपका किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं रोज पोस्ट डालता हूं और आपसे पर्सनली मैसेज भी कर सकता हूं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।